प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 के विषय में आपको जानकारी दूंगा। लॉकडाउन पीरियड में आपको हरेंद्र सर के द्वारा सांख्यिकी चैप्टर पढ़ाया गया था, तो आज मैं आपको बहुपद के बारे में जानकारी देने वाला हूं, अतः ध्यानपूर्वक समझें। देखिए बच्चों, चैप्टर का नाम है आपका बहुपद। बहुपद कहते किसे हैं? देखिए, जो व्यंजक a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 डॉट 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 an-1 x की पावर n-1 प्लस an x की पावर n के रूप में लिखे होते हैं, उन सभी पदों को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब यहाँ a0 x की पावर 0 से मतलब क्या है? आप लोगों को पता है, जिसकी पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है? 1। ठीक है। यहाँ पर an-1 x की पावर n-1 से हमारा क्या मतलब है? इससे हमारा मतलब है कि अगर हमारे पास में कोई लास्ट वाला पद है और उस लास्ट वाले पद से हम कोई पहले वाला पद निकालना चाहते हैं, तो उसे हम क्या करेंगे? टोटल पदों में से घटा देंगे। टोटल पद आपके n है, तो n से पहले वाला पद क्या आएगा? आपका n-1। वैसे ही x की पावर n है, तो घात n से पहले क्या आएगी? आपकी घात n-1 आएगी। ठीक है। इसके बाद बहुपद कहलाते हैं जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कोई भी पद तभी बहुपद कहलाएगा वहां पर अगर a कभी भी 0 के बराबर ना हो। अगर a बराबर 0 आ गया तो वो आपका बहुपद नहीं कहलाता। नेक्स्ट, बहुपद की घात। बच्चों, बहुपद की घात हम कैसे पता लगाते हैं? देखिए, चर और अचर के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। बीजगणित के अंदर हम चर संख्याओं के बारे में और अचर संख्याओं के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं। चर किसे कहते हैं? जो तुम्हारे अल्फाबेट होते हैं, जो आपके शब्द होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। और जो आपकी काउंटिंग्स होती है, गिनतियां होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। ठीक है। तो बहुपद की घात के बारे में हम आपको कैसे पता लगता है? कभी कभी सवाल आ जाता है कि निम्न बहुपद की घात बताइए। तो किसी भी बहुपद के अंदर चर पद की जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उस पद की घात कहते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 2, और आपसे पूछ दिया जाए कि इस पद में घात क्या है? अभी मैंने आपको बताया, किसी भी बहुपद के अंदर जो चर पद की घात सबसे बड़ी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उस पद की घात कहते हैं। इसीलिए यहां पर आप देख रहे होंगे सबसे बड़ी घात क्या है? 4। तो इसकी घात आप क्या कहलाएगी? आपकी 4। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हैं सबसे बड़ी घात क्या है? आपकी 5। तो इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 5। और नेक्स्ट में सबसे बड़ी घात क्या है? आपकी 2। तो इसकी घात क्या कहलाएगी? आपकी 2। तो किसी भी बहुपद के अंदर अगर आपको घात ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आप उस पद के अंदर ये देखेंगे चर पद की घात सबसे बड़ी है क्या। जो सबसे बड़ी घात है उसी को हम क्या कहते हैं? उस बहुपद की घात कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बहुपद के प्रकार। देखो बच्चों, वैसे तो बहुपद के बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो आप देखते हैं उसमें क्या देखते हैं? देखिए, नंबर आप देखते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद के अंदर चर पद की घात 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है। और मैक्सिमम आपके 2 पद होते हैं और मिनिमम आपका 1 पद होता है। तो जिस
बहुपद के अंदर चर पद की घात आपकी एक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। और रेखिक बहुपद में मैक्सिमम आपके दो शब्द होते हैं, देखिए ये आपके दो हैं, ये आपके दो हैं, और मिनिमम होता है आपका एक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद के अंदर चर पद की घात दो हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। देखिए एग्जांपल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो सबसे बड़ी घात क्या आपकी दो, तो इसलिए हमने इसे क्या कह दिया, द्विघात बहुपद। एक एग्जांपल और दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो इसमें भी आप क्या देख रहे हैं, सबसे बड़ी घात क्या आपकी दो ही तो है, तो ये भी आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद के अंदर चर पद की घात आपकी 3 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए एग्जांपल, ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो सबसे बड़ी घात क्या है आपकी, x की पावर 3, तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार आप 4 घात के बहुपद को भी बता सकते हो, 5 घात के बहुपद को भी बता सकते हो, 6 घात बहुपद को भी बता सकते हो, तो नॉर्मली आप यहीं तक देख पाते हैं। ठीक है, तो बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं, नॉर्मली आपको बता दिया गया है। अब आप इसके हिसाब से समझ के ये ज्ञात कर सकते हैं कि किसी बहुपद के अंदर जितनी सबसे बड़ी घात है, वो उतनी घात का बहुपद कहलाता है। ठीक है, और दूसरा मैंने बताया, अगर आपका रेखिक बहुपद है तो मैक्सिमम अधिकतम 2 पद होते हैं, मिनिमम 1 पद होता है। अगर त्रिघात बहुपद है तो आपके अगर द्विघात बहुपद है तो आपके मैक्सिमम 3 पद होते हैं और मिनिमम आपका 1 पद होता है। और यदि आपका त्रिघात बहुपद है तो मैक्सिमम आपके कितने पद होंगे, 1 2 3 4, तो मैक्सिमम आपके 4 पद होंगे और मिनिमम आपका 1 पद होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम द्विघात बहुपदों के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल। तो द्विघात बहुपदों के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए शून्य, यहां पर एक बात और आती है, शून्यांक हम किसे कहते हैं, किसी बहुपद की जो घात होती है उस घात के आधार पर ही हम शून्यांकों का निर्धारण करते हैं। अगर किसी बहुपद की घात 1 है तो उसका शून्यांक 1 होगा, यदि किसी बहुपद की घात 2 है तो उसके शून्यांक 2 होंगे और मिनिमम 1 होगा, और यदि किसी बहुपद की घात 3 है तो अधिकतम शून्यांक आपके 3 होंगे और मिनिमम शून्यांक आपका 1 होगा। ठीक है, तो अब हम द्विघात बहुपद के शून्यांकों के योग के गुणनफल के बारे में एक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए तो द्विघात बहुपद आपका ये होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का। तो इसका अगर शून्यांकों का योगफल आपसे पूछता है तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा को आप पहला शून्यांक मान लीजिए, बीटा को आप दूसरा शून्यांक मान लीजिए, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अब ये बी अपॉन ए कहां से आया, देखिए अगर आप इससे कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, बी का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है बी, और सी क्या है आपका अचर पद है। तो क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बी है, तो इसलिए बी लिख दिया, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका ए है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो द्विघात बहुपद के मूलों का योग क्या होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, या माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर है आपका क्या, द्विघात के शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, देखिए अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सी क्या है आपका, अभी मैंने आपको बताया था सी होता है आपका अचर पद, तो हमने क्या लिख दिया अचर पद। इसके बाद है ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसलिए हमने ए लिख दिया। तो ये कहते हैं आपके द्विघात बहुपद के शून्यांक और द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल। चलिए आगे बात करते हैं इसी प्रकार।
बच्चों नेक्स्ट है आपका त्रिघात। नेक्स्ट है आपका त्रिघात। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या बताया था अभी आपको? ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d, ठीक है, के शून्यांकों का योग व गुणनफल फल, वो भी आपका इसी प्रकार से है। देखिए जरा, देखिए योग, वहां पर आपके दो पद थे तो हमने क्या करा था, अल्फा और बीटा ले लिया था। यहां आपके 3 पद है तो हम 3 पद लेंगे, अल्फा बीटा और गामा। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस इसे बोलते हैं गामा। क्या होता है आपका? ये होता है आपका बराबर माइनस बी अपॉन ए, यही वाली कंडीशन माइनस बी अपॉन ए। अब इसे अगर चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स की घात 3 का गुणांक। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका 2 को लेकर शून्यांक को का योग। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या होता है आपका? सी अपॉन ए बराबर सी अपॉन ए। अब सी क्या है? देखें यहां पर सी है आपका एक्स का गुणांक, तो इसे आप लिख सकते हैं एक्स का गुणांक और बटे ए क्या है आपका? एक्स की घात 3 का गुणांक, एक्स की घात 3 का गुणांक। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट रह गया आपका शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल ये क्या आएगा आपका? अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका माइनस डी अपॉन ए। अब डी क्या है आपका? देखो अचर पद है और ए क्या है आपका? वही एक्स की घात 3 का गुणांक। इसे आप लिख सकते हैं माइनस अचर पद बटे क्या है? एक्स की घात 3 का गुणांक। तो बच्चों ये थे आपके कुछ द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण से संबंधित आपके फॉर्मूले, जिन्हें आप आने वाली एक्सरसाइज के अंदर प्रयोग करेंगे। ठीक है। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए, हमने ये भी जान लिया कि द्विघात बहुपद कहते किसे हैं, ये भी हमने क्या जान लिया कि रेखिक बहुपद क्या होता है, ये भी हमने जान लिया कि सॉरी टू डिस्टर्ब यू। देखिए ये भी हमने जान लिया कि रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, ये भी हमने जान लिया कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ये भी हमने जान लिया त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो कुल मिलाकर हमने बहुपद के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे से ये पूछ लिया जाए कि बताइए बहुपद है या नहीं है।
कि ये बहुपद है या नहीं है। तो देखिए, तो आप ये कह सकते हैं कि बहुपद नहीं है, उसके लिए जैसे आपका लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स, या अंडर एक्स बटे प्लस 2, या 1/x3 प्लस 3x प्लस के 2। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये आपका बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया बहुपद a की पावर 0 x की पावर a0 x की पावर 0 के रूप का होता है, या a1 x की पावर 1 के रूप का होता है, या a2 x की पावर 2 के रूप का होता है। तो ये क्या आ रहा है आपका बटे में आ रहा है, और यदि बटे से आप किसी संख्या को ऊपर लेके जाते हो तो वो क्या बन जाती है, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस में बन जाती है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। और ये क्या है, अंडर एक्स है आपका करनी के रूप में, तो करनी वालों को भी आप क्या लिख सकते हो, इसे अगर देखा जाए तो आप इसे लिख सकते हो कि पावर 1/2, जबकि कहीं पर भी आपका ऐसा नहीं आया। वैसे ये अगर ये बटे में आपका ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर कोई भी पद आपके पास में आता है तो आप उसे कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखो बच्चों, कभी कभी ये भी आता है कि ग्राफ के माध्यम से बताओ कि बहुपद के शून्यांक कितने हैं। तो उसके लिए देखिए, अगर आपको पता है ये क्या होता है आपका, आपने पढ़ रखा होगा, इसे एक्स अक्ष बोलते हैं, इसे वाई अक्ष बोलते हैं, सॉरी एक्स डैश अक्ष बोलते हैं, इसे वाई अक्ष बोलते हैं, और इसे वाई डैश अक्ष बोलते हैं। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए कि इस पे कोई ग्राफ ड्रॉ हुआ है, और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि इसके अंदर कितने शून्यांक हैं। तो देखो बच्चों, अगर वह रैखिक बहुपद है तो x को कहीं ना कहीं x पे काटेगा, कितनी जगह, एक जगह। अगर वह द्विघात बहुपद है तो कहीं ना कहीं x अक्ष को 2 जगह काटेगा, और यदि 3 है तो 3 जगह काटेगा, 4 है तो 4 जगह काटेगा। जैसे अगर आप रैखिक बहुपद की बात करते हो, रैखिक बहुपद की आती है एक सरल रेखा, तो आप देख रहे हैं ये जो रेखा है x अक्ष को केवल एक जगह काट रही है, और यदि इसके हम नंबर लिखने लगे या -1 या -2 मान लेते हैं एक तरह से, तो आपका शून्यांक क्या हुआ, -2 हुआ, क्योंकि एक जगह इसने काटा। इसे आप रैखिक बहुपद कह सकते हो ग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट, यदि आपसे वो पूछ ले द्विघात बहुपद, तो मैंने अभी आपको बताया द्विघात बहुपद को आप कम से कम 2 जगह काटेगा। कैसे, देखिए इस तरीके से आप ऐसे एक परवलय बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कितनी जगह काट रहा है, एक और एक 2 जगह, तो इसे आप क्या कह सकते हैं, द्विघात बहुपद के द्वारा बना परवलय या ग्राफ भी कह सकते हैं। और यदि आपका 3 जगह काट दिया तो आप बता सकते हैं कि ये आपका त्रिघात बहुपद है। देखिए कितनी जगह काटा, 1 2 3। तो इस तरीके से आप ग्राफ के माध्यम से भी ये बता सकते हैं कि जिस बहुपद को आपसे पूछा गया है कि बताइए इसके शून्यांक कितने हैं, तो जितनी जगह वो x अक्ष को काटता है उतने ही उसके शून्यांक होते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी नॉर्मल जानकारी आपके अभ्यास 2.1 से रिलेटिव। अब हम चलते हैं चैप्टर प्रश्नावली 1.1 की तरफ। देखिए प्रश्नावली 1.1 क्या है, प्रश्नावली 1.1 में आपसे यही पूछा गया है ग्राफ के माध्यम से कि बताइए कि इसके शून्यांक कितने हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया जितनी जगह ग्राफ x अक्ष को काटता है उतने ही उसके शून्यांक होते हैं। तो बच्चों, अगर आप अपनी किताब निकाल कर देखते हैं प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 में अगर आपका पहला चित्र दिया हुआ है तो आप देख रहे हैं कि पहले चित्र में जो रेखा ड्रॉ है वो y अक्ष को काटते हुए जा रही है, x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रही है। तो इसका शून्यांक कितना होगा, आपका 0 होगा, क्योंकि कहीं भी नहीं काट रही तो जाहिर सी बात है 0 होगा। दूसरे वाला ग्राफ देखिए, दूसरे वाले ग्राफ में आपका x अक्ष को एक जगह काट रखा है, इस जगह इस तरीके से काट रखा है ना, देखिए दूसरे वाले में आपका इस तरीके से काट रखा है ऐसे। तो x अक्ष को कितनी जगह काटा, एक जगह काटा है ना, तो शून्यांक कितना हुआ आपका 1 हुआ।
इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपका इस तरीके से काट रखा है, ये आपकी अक्ष है और इस तरीके से काट दिया इस तरीके से। तो अब आप देखिए कितनी जगह काट रहा है, 1 2 और 3, तो शून्यांक कितने हो गए, 3 हो गए। नेक्स्ट अगला दे रखा है आपको ग्राफ का ही, इसमें क्या दिया है आपको देखिए, इसमें क्या दिया है ग्राफ को देखिए, इस तरीके से काट दिया। तो कितनी जगह काटना है, 2 जगह काट रहा है, तो इसके शून्यांक कितने हो गए आपके, 2 हो गए। नेक्स्ट में आपका कितनी जगह काट रहा है एक्स अक्ष को, देखिए इस तरीके से आपका ग्राफ जो है इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से। तो कितनी जगह काटा, 1 2 3 और ये 4, तो शून्यांक कितने हो गए आपके, 4 हो गए। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला कुछ इस तरीके से दे रखा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये इस तरीके से, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर ये टच तो कर रहा है ना, टच करने का मतलब काटना ही होता है। तो ये 1 2 और ये 3, तो इसके शून्यांक कितने हैं आपके, 3 है। धन्यवाद बच्चों। अगले पार्ट में हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में आपको जानकारी देंगे।